नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और एक बार फिर से आपका स्वागत है खबर फास्ट के विशेष प्रोग्राम सियासी ढोल बोल बोल। राजनीति पर बहुत सारी बातें हम करते हैं, नेताओं के बयानों की समीक्षा करते हैं, राजनीतिक घटनाक्रम पर भी सवाल पूछते हैं, जवाब लेते हैं। लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और कभी-कभी हमारे साथ जो जानकार होते हैं, वो भी अपना मन बना लेते हैं कि हम सामाजिक मुद्दों पर बात करें। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य पर। जी हाँ, बात प्रदेश की है तो प्रदेश भर की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या अच्छा है और क्या अभी कम है, क्या कर दिया गया है जो फायदेमंद है और क्या और होना चाहिए जो अब तक नहीं हो पाया है। ढेर सारे सरकारी अस्पताल और उनसे कई गुने ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, जांच के कारखाने, करोड़ों करोड़ रुपया जनता का उसमें रोज जाता है। लेकिन लोग ठीक होने का, बीमारी से बचने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जितना ज्यादा इलाज हो रहा है राय साहब, उतना ही ज्यादा ब्लड प्रेशर, एंजाइना, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और न जाने कौन कौन बीज पैदा होता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कचरा है इस सिस्टम में जो ठीक नहीं हो पा रहा, अव्यवस्थित है, जिसको व्यवस्थित किए जाने की जरूरत है? देखिए, केवल मैनेजमेंट जो है हेल्थ का, जो मैनेजमेंट में जो सरकार द्वारा प्रायोजित जो है इनकी मेडिकल परीक्षण की जो तकनीकी है, जो उसका सिस्टम है, जो उसमें कैडर है, जो उसमें डॉक्टर है, जो सीएमओ है, अब विशेषकर सेक्रेटरी से लेकर के एक डॉक्टर ग्रामीण अंचल का पीएसओ का जो डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर, अब कारण ये है कि हेल्थ मिनिस्टर का ये मानना है कि मैं हेल्थ मिनिस्टर हूं, मैं दो चार जगह विजिट कर लिया, तनख्वाह मेरी मिली रही है, आउट सोर्सेज से जो हमको मिलना है हमारे नसीब में वो तो मिल ही रहा है, फिर काम करने की क्या जरूरत। अब सवाल है कि जो उत्तर प्रदेश जैसा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा का जो मेडिकल परीक्षण है, इस मेडिकल परीक्षण के सिस्टम का, इस व्यवस्था के संचालन का, मरीजों के रखरखाव का, मरीजों को दवा उपलब्ध कराने का, मरीजों के साथ बढ़िया व्यवहार करके उनका मेडिकल परीक्षण करने का, अगर आप देखेंगे तो शायद भग ईश्वर न करे कि इनके जो है आप दरबार में चले जाएं, हॉस्पिटलों में। मैं सबसे हम तो कभी कभी समीक्षा भी किया हूँ, मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते ये सब काम हमने बहुत किया है। तो हमको इस विभाग का, विशेषकर पुलिस विभाग और मेडिकल ये जो स्वास्थ्य विभाग है, इसका हमको अच्छा खासा अनुभव शुरू से ही था। मैं उसका भुक्तभोगी था कि ईश्वर ना करे कि कोई व्यक्ति अपना मेडिकल परीक्षण कराने के लिए स्वास्थ्य से संपर्क साध ले। अब कारण ये है कि जब आप हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तो डॉक्टर नहीं, अगर डॉक्टर मिल गया तो वहां नर्स नहीं, नर्स मिल गया तो वहां कंपाउंडर नहीं, अगर कंपाउंडर मिल गया तो दवा नहीं, दवा मिल गई तो पट्टी नहीं, पट्टी मिल गई तो इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन में मिल गई तो तमाम परेशानियां। तो कहने का मेरा बा मंत्री जी का क्या है, मंत्री जी गिने गुथे उत्तर प्रदेश के 75 गो सीएमओ को कॉल करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, 1.5 लाइन का ऑलरेडी अधिकारी पहले ही प्रस्ताव 1.5 लाइन का बना देता है, और चाय पानी नाश्ता तमाम वेराइटी उसमें आती है। मंत्री जी अपना अधिकारियों के साथ जो है चाय नाश्ता करते हैं, और मंत्रिमंडल के कार्रवाई में 5 पॉइंट नोट कराते हैं कि यहाँ इस क्षेत्र में हमने ये किया, दवा के क्षेत्र में ये किया, डॉक्टरों के क्षेत्र में। श्री पुराण देवा खंडे ये वाला अध्याय भी समाप्त। नारायण जी आपसे पूछ लेते हैं, इन्होंने जो बात कही ठीक है, मैं समीक्षा इनसे फिर दोबारा लूंगा। लेकिन मेरा मतलब है कि अस्पताल है, हमें दिखता है, डॉक्टर हैं हमें दिखते हैं, लाइनें लगी हमें दिखती हैं, आला
स्टेथोस्कोप हमें दिखते हैं, बेड पर लोग लेटे हुए दिखते हैं, नर्सें आती जाती दवा देती हुई दिखती हैं। सारी चीजें हम देखते हैं सरकारी व्यवस्था में भी और प्राइवेट में भी। तो बड़ा लग्जरी हॉस्पिटल, हेल्थ टूरिज्म एक वर्डिंग नहीं आई है, एक शब्द का कंपोजिशन आया हेल्थ टूरिज्म, कि उत्तर प्रदेश में ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जाएं कि लोग यहाँ हेल्थ टूरिज्म करें। सब बातें ठीक हैं, लेकिन एक आदमी बिल्कुल सही होता है, उसे कोई एक परेशानी और किसी एक परेशानी के लिए वो किसी डॉक्टर के यहाँ, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, जाता है, फिर उसकी कुछ जांचें होती हैं और फिर जांचें हो जाने के बाद कुछ और परेशानियां निकलती हैं, कुछ घटा निकलता, कुछ बढ़ा निकलता, और फिर वो दवा खाना शुरू करता है और साल 2 साल बाद लगता है कि सुबह और शाम कटोरी भर दवा खा रहा। कुछ तो अंदरूनी, कुछ तो इंटरनल गड़बड़ी है इस सिस्टम में, जिसको सुधारना जरूरी है। आप एक राय के रूप में क्या बताना चाहेंगे इस सिस्टम की परख तो आपको भी? देखिए ऐसा है, ये जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो आपने देख ही लिया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो अब जो है हर जिले में, जैसे कि योगी जी ने या उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आजकल उसका नाम बदल के मेडिकल कॉलेज हो गया है। जैसे मैं एक छोटे से जिले से आता हूँ, प्रतापगढ़ जिला है मेरा, तो जो पहला जिला अस्पताल था उसी का नाम उन्होंने बदल के मेडिकल कॉलेज कर दिया। मेडिकल कॉलेज होने से ये हुआ कि लोगों को लगा कि बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारी व्यवस्थाएं होंगी, तो लोग वहां जाते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए आजकल बहुत हीट हो रहा है, हीट स्ट्रोक हो गया, या एंजाइना हुआ, या हार्ट अटैक हुआ, आदमी गया, अगर उसको हल्का फुल्का भी दर्द है तो वो एक रेफरल यूनिट की तरह मेडिकल कॉलेज काम कर रही है। वहां आप गए और उन्होंने एक ऐसा रेफरल लेटर बना दिया, वो भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल का बना दिया, और आप गए जब वहां, तब आपकी पूरी जांच, जैसे आपने कहा ना, आपको प्रॉब्लम एक है और जांच आपकी पूरी होगी। तो पहले तो 20,000 रुपए की जांच, अगर व्यक्ति को मेडिकल और एजुकेशन के लिए पैसा न खर्च करना हो, तो ये जितने आपने एंजाइटी और एंजाइना बताया है, इसका 50% अपने आप ही गायब हो जाए। तो आदमी पैसा बचाता किस लिए? मेडिकल के लिए। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारा इलाज नहीं हो पाएगा, और प्राइवेट हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल कर ये लोग हैं, और ये एक तरह से कारपोरेट हॉस्पिटल्स, और जो वो हेल्थ टूरिज्म जो आपने बताया, इन्होंने बना रखा है। और जैसे ही आप जाओगे, इन्होंने कहा कि भैया आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, इन्होंने एक पैकेज आपको दिया कि 10 लाख कुछ रुपए आपको लगेगा, पूरा ट्रीटमेंट इसमें होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इसमें एडमिट होटल की तरह आ जाइए, आपको अपना चप्पल लेके आना है और रहना है, बाकी सारी व्यवस्था मेरी। तो ये, या तो ये होटल है, या तो ये कारपोरेट बिजनेस है, किसी के मतलब कैसे आदमी जिएगा आप बताओ? ऐसी व्यवस्थाओं में कैसे जी सकता है आदमी? मैं आप भी इतने बड़े पत्रकार हो। मुश्किल है नारायण जी, मैं फिर आता हूँ आपके पास, जरा इनसे राय ले लें। सेवा, डॉक्टर कहा जाता है भगवान दूसरे, और स्वास्थ्य सेवा एक शब्द लगाया जाता है। मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई बातें, मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ मामला। कोई बीमार होगा, उसका ठीक होना उसके जीवन के लिए जरूरी है, उसकी बीमारी दूर होना उसके जीवन के लिए जरूरी है। किसी मनुष्य का जिंदा रहना जिस बात पर निर्भर करता है वो मानवता की सेवा है। स्वास्थ्य सेवा मानवता की सेवा, स्वास्थ्य सेवा जीवन की शोभा, प्राणी मात्र की सेवा है। इतनी बड़ी सेवा में कितना मेवा चाहिए लोगों को कि मारे पूरी व्यवस्था को बेदम करके रख दिए। आपको क्या लगता है ये जाल संजाल है क्या? बिजली के तारों से भी ज्यादा उलझा हुआ लगता है हमें आला और ये टेलीस्कोप। आज जब सरकार में विधायक या मंत्री तक पहुंचते हैं, तो सबसे पहले उनका प्रोग्राम बनता है किसी डॉक्टर को पकड़िए, हॉस्पिटल खुलवाइए। क्योंकि अगर हम बता देंगे कि आपका 20 लाख रुपए लगेगा या हमको लेना है, तो वो चाहे अपना घर बेचे, चाहे खेत बेचे, चाहे रोड पे आ जाए, वो बेच करके ला करके जमा करेगा। और वो इतना उनका सरकार का हाथ होता है उनके ऊपर कि वो बेचारा मरता क्या न करता, वो किसी से बोल भी नहीं सकता। अगर बोलेगा तो पुलिस वाले उल्टा उसको पीटेंगे। अभी देखिए, अभी जल्दी की बात है, यहाँ पे एक अस्पताल बना हुआ है वेदांता, किसी राजनेता का होगा वो। उसमें हमारे सरकार के एक मंत्री जी हैं, राजभर जी, उनकी माता जी एडमिट हुई, मरने के बाद 3 दिन तक का रोके रह गए आईसीयू में पैसा बनाने के लिए। तो मंत्री थे, उनकी हिम्मत पड़ गई बोलने की,
लेकिन आम जनता की हिम्मत नहीं है। नहीं है राय साहब, सवाल यही है। आप जाइए, नहीं आपने जो बात उठाई उस पर आपको दोबारा जवाब देना। राय साहब, सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा कारोबार, हम एक सरकार को दोष नहीं देने देंगे, आपको एक मंत्री को दोष नहीं देने देंगे। सिस्टम हमारे देश के आजाद होने के बाद हमारे देश के लोगों के हाथ में आया, और आखिर क्या वो कमी रह गई? क्या लोग जानकार नहीं थे जिनको जिम्मेदारी मिली? कैसे एक सबसे जरूरी सेवा, सबसे आवश्यक सेवा, सबसे बड़ा कारोबार बन के कैसे रहे? योग्यता इसमें काफी महत्वपूर्ण रहा। जो 90 के कालखंड के बाद जब शुरुआत हुई, आज हम 2025 में हैं। पहले 90 से पहले आपकी भी उम्र कम नहीं हो रही अमरेंद्र भाई, आपने भी दुनिया देखा है। पहले नेता को वोट करते थे, आज पैसा वाले को वोट किया जाता है। आज बड़े ठेकेदार को वोट किया जाता है, बड़े बिरादरी वाले को वोट किया जाता है, बड़ा माफिया को वोट किया जाता है। इसलिए कि साहब ये बहुत नामी गरामी है। वो ये भूल जाते हैं कि ये टेम्पू चलाने वाला बहुत योग्य है। लखनऊ में इससे बढ़िया कोई टेम्पू चला नहीं सकता, इसकी गारंटी है। इसको टेम्पू चलाने का महारत हासिल, तो ये टेम्पू का ड्राइवर है। अगर इसे पायलट बना करके अगर जहाज दे दिया जाए उड़ाने के लिए, तो जहाज भी मरेगी और ये नकली पायलट भी मरेगा, आज जो सवारी है उस जहाज में वो भी मरेगी। तो कहने का मेरा, जो 90 के दशक के कालखंड के बाद हमको पूरा याद है कि विधायक 90 से पहले इस रास्ते से झुंड का झुंड निकलते थे। दोनों तरफ आवाम खड़ी रहती थी। एक तरफ कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम किस जनपद के हो, तुम किस गांव के हो, तुम किस बिरादरी के हो, तुम कहां से बिलोंग करते हो, किसके साथ आए हो। सर एप्लीकेशन लिया, देख लिया, कह दिया कि हम 4 बजे निकलेंगे, आप 4 बजे यही रहिएगा, आपको मैं आर्डर। इसी तरह विधायक 4 बजे जब निकलते थे तो दोनों तरफ से भीड़ ये पूरी दारुण सभा में लगी रहती थी। जो जिसका है जिस आदमी को आप दिए हैं, आप जाइए, आपको तत्काल पकड़ा दिया जाए। वो कहते भी थे कि अगर 1 हफ्ता के बाद काम नहीं होगा तो फिर हमको आकर बता देना। तो कहने का मेरा मतलब कि पहले मैं ये माना कि शिक्षा की कमी थी, लेकिन शिक्षा पर अनुभव उनका हावी था, शिक्षा पर उनका तप उनका हावी था, शिक्षा पर उनका प्रैक्टिकली ज्ञान उनका हावी था। तो कहने का मेरा मतलब कि 90 के कालखंड के बाद इनको तो ये भी पता नहीं, ये डॉक्टर को और ये सीएमओ को, अब विशेषकर मैं मंत्री जी को तो नहीं कह सकता क्योंकि मंत्री हैं भाई, उनका नाम लेने में भी मैं नेताओं से बड़ा डरता भी हूं। लेकिन एक बात क्लियर है साहब कि स्वास्थ्य विभाग जो है ठेकेदारों के हवाले हो चुका है। आज ही के नहीं हवाले हुआ है, ये 90 के दशक में जितने सरकारी विभाग थे या तो माफिया के हवाले हो गए, या तो ठेकेदारों के हवाले हो गए, या तो व्यापारियों के हवाले हो गए। सरकार के पास केवल कमीशन बच गया, सरकार के पास केवल क्रय विक्रय में कमीशन बच गया, और सरकार के पास सिस्टम बच गया और इसको कुछ नहीं मिला। आवाम के सारे सपने जो है, जो आपको विधायक बनाया है, जो आपकी सरकार बनाया है, जो आपको मुख्यमंत्री मंत्री बनाया है, वो आपसे आप बहुत बड़ा सपना पाला था। क्या केवल सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, या जो सिस्टम है, या सिस्टम के जो लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो कंपाउंडर हों, चाहे वो मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हों, और चाहे वो इस मनुष्य के स्वास्थ्य को, मनुष्य के जीवन को अपना धंधा बनाने वाले जो भी लोग हों, क्या समाज का नैतिक पतन भी कहीं न कहीं इसके पीछे है, या केवल सरकार? देखिए, सरकार एक बात की जिम्मेदार है, सरकार का इकबाल मर चुका है। जब कमांडर का इकबाल खत्म हो जाता है
तो छोटे छोटे सहयोगी कमांडर भी बेलगाम हो जाते हैं, सेना भी बेलगाम हो जाती है। लेकिन कमांडर अगर सख्त है, कमांडर मुस्तैद है, कमांडर अनुभव से ओतप्रोत है, तो कमांडर को चरखा नहीं आप दिखा सकते। आज जब जो कमांडर को कोई चरखा नहीं दिखा सकता, तो सिस्टम तो अपने आप खड़ा हो जाएगा। सब लोग जानते हैं कि जब ओकरा कोण पर हम मिल जाएंगे तो ये बख्शेगा नहीं। मैनेजमेंट व्यक्ति के आभा और दक्षता से, इकबाल से चलता है। मैनेजमेंट बहुमत से नहीं चलता। मैनेजमेंट का ड्राइवर एक ही होता है जो इकबाल से ओतप्रोत होता है, जिसके अंदर फैसला लेने की हैसियत होती है। तो एक बात कि अनुभवहीन, आपने पूरी बात कर ली, हमने आप आ गई, आपकी बात दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या कहीं न कहीं सामाजिक नैतिकता भी गिरी है इतनी कि लोगों की सेहत जैसी चीज, लोगों की जिंदगी जैसी चीज से जुड़ी हुई चीजों में भी घाल मेल कर रहे हैं और उसको लूट का धंधा बनाए। आपने दूसरे डिबेट पार्ट 2 में मैंने कह चुका हूं ऑलरेडी पहले से कि आप समझने का प्रयास करिए कि राजनीति सेवा का क्षेत्र है, राजनीति तप का क्षेत्र है, राजनीति त्याग का क्षेत्र है, राजनीति बलिदान का क्षेत्र है। लेकिन यहाँ तो अपने पुत्र के लिए बनाना है, अपने उसके नाती के लिए बनाना है, फिर अपनी लड़की के लिए बनाना है, फिर अपने दामाद के लिए बनाना है। तो अब दामाद की रचना हो सकती है, बच्चों का भविष्य बन सकता है, परिवार का भविष्य बन सकता है, लेकिन समाज का भविष्य आप नहीं बना सकते। किसी भी फार्मूला से 3 में 3 का गुणा करके एक बार 9 मान लीजिए, नहीं तो आप 300 बार करेंगे। अगर 9 वो 10 होगा, 9 वो 8 होगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप ये सरकार का इकबाल मर चुका है। और दूसरा दुर्भाग्य फैक्टर है, दुर्भाग्यपूर्ण, कि अनुभवहीन लोग अगर टेम्पू चलाने वाले को प्लेन उड़वाएंगे तो प्लेन भी मरेगा। ये बात दोबारा आ गई। मैं राहुल के पास आता हूँ। राहुल जी, मेरी अपनी रिपोर्ट जो है उसके अनुसार, क्योंकि मैं लखनऊ की पत्रकारिता में, टेलीविजन पत्रकारिता में ही लगभग पिछले 20 साल से, तो मेरी अपनी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आज तक उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने 5 वर्ष में इतनी कार्रवाइयां की ही नहीं जितनी सरकार ने की। ये मैं सरकार की तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आईएएसओं पर कार्रवाइयां हुई, आईपीएस अफसरों पर कार्रवाइयां हुई, डॉक्टर्स पर कार्रवाइयां हुई, इंजीनियर्स पर कार्रवाई हुई। सबसे ज्यादा लोगों की नौकरियां गई, सबसे ज्यादा लोग जेल भी गए, सख्त से सख्त एक्शन हुए। बावजूद उसके स्वास्थ्य जैसा सिस्टम अगर चैलेंज में है, तो आपको इसके पीछे क्या कमी दिखती है? सामाजिक नैतिकता इतनी मर चुकी है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि दूसरे की जिंदगी से धंधा करके अपने आप को बड़ा आदमी करना, या फिर कहीं ना कहीं सरकार को और सख्ती से और ईमानदारी से और मेहनत से कुछ करने की जरूरत है आम जनता को। बिल्कुल, देखिए सरकार को और सख्ती से निपटने का काम है, क्योंकि मैं कई बार क्षेत्र से जो लोग आते हैं तो उनको मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ, तो जो वहाँ का डॉक्टर होता है वो तुरंत बाहर की पर्ची लिख देता है कि भैया मेरे यहाँ ये अवेलेबल नहीं है, आप बाहर से ले जाओ। तो हो सकता है उस दवाइयाँ जो फर्जी कंपनियों से आती हों, फर्जी कंपनी जो दवाइयाँ आती हैं उसमें हो सकता है मिलावटी हैं, इसलिए 50 बीमारियाँ शरीर में पैदा कर रही हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम इसमें नकेल कसना चाहिए कि कोई भी डॉक्टर हो जो तुम्हारे पास दवाई उपलब्ध न हो उसको आप उपलब्ध कराएं। स्वास्थ्य विभाग को आप सूचना दें कि हमारे पास ये दवाई उपलब्ध नहीं है। आप कोई भी आम पब्लिक आ रही है उसको आप तुरंत बाहर की दवा लिख दे रहे हो। वो जो मेडिकल संचालक है उससे आप मिले हुए हो, अच्छा खासा हो सकता है आपको कमीशन जा रहा होगा, तो सरकार को इस पे भी नकेल कसने की जरूरत है। मेरी ये व्यक्तिगत राय है। मतलब इस पे काम करना अभी बिल्कुल बाकी है, क्योंकि वो मेडिकल संचालकों से जो मिला हुआ है, जो फर्जी दवाइयाँ दे रहा है, उससे आम पब्लिक को भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि मैं बहुत बार देखा हूँ कि पैरासीटामोल एक दवा आती है, उससे बहुत लोग ठीक हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं ठीक हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ रीजन है, क्योंकि वो दवाई जो आप बाहर मेडिकल से लाए हैं कहीं ना कहीं उसमें कमी हो सकती है। ठीक बात है ना साहब। नकली दवा एलोपैथिक शरीर में गई, एक बीमारी को ठीक करने के लिए अंदर गई, उसने 5 बीमारी और पैदा कर दी। जांचों में गड़बड़, आदमी की बीमारी है तो निकल रही, नहीं है तो निकल रही, और अगर है तो नहीं निकल पा रही, जांचें गड़बड़ हो जा रही। उसके बाद जबरदस्ती की जांच, जरूरत नहीं है तब भी जांच परख लिख देना, आदमी दौड़ता हुआ भागता हुआ घूम रहा। और उसके बाद जनसंख्या का दबाव, और डॉक्टर्स की आज भी उपलब्धता उतनी नहीं है जितनी आवश्यकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर लोगों का स्वास्थ्य इतना खराब ना हो, अगर लोगों में बीमारियां ही कम हो जाएं,
अगर लोगों का खान पान दुरुस्त हो जाए तो डॉक्टरों की कमी वाला शब्द ही खत्म हो जाए। लेकिन ये जो कुल मिला के पूरा जाल बट्टा है, इतना गहरे घुस चुका है, क्या लगता है कि ये मानवता की मदद करने का, सेवा का सिस्टम रह गया है या मानवता से लूट करने का सिस्टम बन गया? देखिए, आप पहले कोई रोग को चेक कराने जाइए। एक बार मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, एक हमको फोड़ा हो गया था, तो मैं यही सिविल हॉस्पिटल में गया। डॉक्टर ने कहा कि साहब इसका जो है शुगर जांच करा लीजिए। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपसे शुगर चेक कराने आया हूं कि इस फोड़ा का दवा आपसे लेने आया हूं। तो कहा कि जब तक आप शुगर का जांच नहीं कराएंगे तब तक हम आपको दवा इसका नहीं दे सकते। हमने कहा कि डॉक्टर साहब तुम लोगों से अच्छा तो बूचड़खाना में कसाई बैठे हैं, वो भी बात सुन लेते हैं मरने से पहले भेड़ बकरी का, लेकिन तू तो मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। स्थिति ये हुई कि उस डॉक्टर के यहाँ से मुझे जा करके दूसरे डॉक्टर को दिखा करके दवा लेनी पड़ी। अब आप स्थिति समझिए कि जो डॉक्टर हमारे साथ ये काम कर सकता है हम किसी के साथ यही वो करता हूं। सामान्य आदमी के साथ क्या पंडित करता जी, है? लास्ट में हम आपसे पूछेंगे, स्वास्थ्य सेवा, हम किसी राजनीति की बात नहीं कर रहे, हम किसी अधिकारी मंत्री को खराब नहीं कर रहे, लेकिन जब हम देखते हैं कि गोली हाथे में रोके हो, और ये हाल केवल आपका नहीं है, आप तो तब भी फिट हो क्योंकि वजन कम रखा है, उतना मोटे वोटे नहीं हो पाए, लेकिन मुझे लगता है कि लोग, आप जाइए अस्पतालों में, वहाँ पर बिना बुलाए ऐसी भीड़ लगती है, किसी नेता की रैली में बुलाने पर नहीं लगती। काहे है ये सब, और कब बदली या ऐसे रहेगा, ऐसे कचड़ा चलता? एक बात, जितने विभाग हैं सब में लूटपाट सब में चल रही है, लेकिन सबसे नंबर 1 लूटपाट स्वास्थ्य खिलवाड़ केवल स्वास्थ्य विभाग का है। और स्वास्थ्य विभाग से अच्छे एक डॉक्टर ने मेरे लड़के 3.5 साल का था, अयोध्या में कालरा में ग्रस्त हो गया, और केवल एक बोतल चढ़ाने पर डॉक्टर से कहा पैसे, मैंने कहा पैसे नहीं है, मैं देश के लिए आया था, पैसे समाप्त हैं, पर्ची तो कटवा ली पर्ची। लेकिन उसने कहा, स्वयं कहा कि डॉक्टर कसाई होते हैं, और 4 घंटे लड़का थोड़ा हस्त हुआ और उसके बाद गैस्ट्रिक बनी। आखिर में बड़ा डॉक्टर आया, उसने वो टीक लगाए, लेकिन वो गैस्ट्रिक 10 मिनट में खत्म हो गया। एक बात, डॉक्टर स्वयं कहा कसाई होते हैं, तो डॉक्टर कसाई जो हैं इनसे अच्छे तो वो कसाई हैं जो जानवरों को काटते हैं। मनुष्यों पर वो भी कुछ हमदर्दी कर देंगे, लेकिन ये मानवों को काटने वाले कसाई से ज्यादा कसाई हैं। सही क्या और गलत क्या, इसका फैसला जनता अपने आप करती है। हम भी उस जनता के बीच से ही हैं। ईश्वर का कुछ आशीर्वाद है कि स्वास्थ्य हमारा बहुत चैलेंज में कभी नहीं रहा। वजह जो भी रही हो, गांव में जन्म लिया, गांव का खान पान, और फिर जब शहर में भी आ गए तो वो गांव की आदतें बनी रहीं, हो सकता है इसलिए। लेकिन मैं चैलेंज देखता तो हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग अपना काम धाम छोड़ के सवेरे सवेरे जाके लाइन लगाते हैं अस्पताल में। सरकारी अस्पतालों में आपको घुसने की जगह नहीं मिलने वाली। कुछ तो है वजह कि लोग ठीक ही नहीं हो रहे हैं, इलाज हुए जा रहा है। और अगर प्राइवेट चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर तो छोटे से लेके बड़े तक जो भी पहुँच जाता है वो चीखें निकालता है, वो चिंघाड़ता है, क्योंकि पैसा इतना जाता है कि आदमी भर नहीं पाता है। अब स्वास्थ्य व्यवस्था केवल इस प्रदेश की बात नहीं है, हम पूरे देश की बात करें या दुनिया की, स्वास्थ्य व्यवस्था के इंटरनल में, स्वास्थ्य व्यवस्था की आंतरिक मशीनरी में कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा मसला तो जरूर है जो ये मानवता की सेवा के बजाय कारोबार बन गया, और लोग की जिंदगियां बचाने के बजाय पैसे के रूप में हो और चाहे लूट के रूप में हो, उनकी जिंदगियां लेने का आधार बन गया। विचार कीजिएगा और बदलाव का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं जब दुनिया में कोई चीज बदल न रही हो तब उसको आम जनता बदलती है। आप आम जनता हैं और आप ही जनार्दन हैं। नमस्कार।